आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट्स। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम मतलब होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं या उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, यानी वे शब्द जो विपरीत अर्थ बताए, विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ बताए, उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, हम नीचे कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़ेंगे हम और समझेंगे। देखिए, जैसे दे रखा है ठंडा, ठंडा का क्या होगा? गर्म। फिर दे रखा है दिन, दिन का अपोजिट क्या होता है? रात। फिर दे रखा है साय का हो जाएगा इसका प्रातः है, यानी शाम और सुबह। ठीक है, इस ढंग से इसके विलोम शब्द दिए हुए हैं। जैसे नीचे देखिए, एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके विलोम शब्द यानी उसके विपरीत शब्द लिखे हुए हैं। जैसे दे रखा है अधिक, अधिक का अपोजिट क्या होगा? कम। फिर है अनुकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। फिर दे रखा है अनुज, अनुज का हो जाएगा अग्रज। अनुज यानी होता है छोटा, अग्रज यानी होता है बड़ा। फिर है अभिशाप, अभिशाप का उल्टा क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ठीक है, एक श्राप देता है और दूसरा आशीर्वाद देना। फिर है अयोग्य, अयोग्य का क्या हो जाएगा? योग्य। फिर है असत्य, असत्य का विलोम शब्द क्या होता है? सत्य। ठीक है, सत्य का असत्य और असत्य का सत्य। उल्टे रूप में भी पूछ सकता है वो आपको, तो दोनों साइड के याद होने चाहिए। फिर जैसे इधर साइड देखें हम, तो इधर दे रखा है उदय, उदय का अपोजिट क्या हो गया? अस्त। फिर दे रखा है उपकार, उपकार का हो जाएगा अपकार। फिर जगना, जगना का सोना। ठीक है, अब देखिए नीचे, अब देखिए नीचे दे रखे हैं अनेक, अनेक का अपोजिट क्या होगा? एक। ठीक है, और एक का अनेक हो जाएगा। फिर है आदर, आदर का हो गया निरादर। आदि, आदि नहीं होता किसी काम की शुरुआत होना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अंत। फिर है आना, आना का अपोजिट क्या होता है? जाना। फिर है आशा, आशा का विलोम शब्द क्या होगा? निराशा। आशा का होगा निराशा। आकर्षक का विकर्षक। आस्तिक जो ईश्वर को मानता हो, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? नास्तिक। फिर है आहार, यानी भोजन जो करता है उसे बोलते हैं आहार। और निराहार जिसने कुछ नहीं खाया हो, तो आहार का अपोजिट निराहार। फिर है उपस्थित, उपस्थित के आगे क्या लग जाएगा? अन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अनुपस्थित। फिर है उतार और चढ़ाव, उतार यानी उतारना, एक नीचे उतरना, और चढ़ाव चढ़ना, तो उतार का क्या होगा? चढ़ाव। उन्नति, उन्नति का अवनति, यानी एक तो विकास करे, उन्नति करे, तरक्की करे, और दूसरा क्या हो गया? अवनति। फिर है उत्थान, उत्थान का अपोजिट क्या होगा? पतन। ठीक है, अब इस साइड में देखते हैं अपन, इस साइड में क्या है देखो, उष्ण, उष्ण का क्या दे रखा है? शीतल। उष्ण यानी होता है गर्म, शीतल भी ठंडा। फिर है ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द होता है नीचे। अभी अनेक का एक आया था, यहाँ दे दिया एक, एक का क्या हो गया? अनेक। फिर कठोर, कठोर का अपोजिट क्या होगा? कोमल। कटु, कटु मीन्स होता है कड़वा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मधुर यानी मीठा। कृष्ण, कृष्ण का क्या हो गया? शुक्ल। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है ना अपने जैसे, तो कृष्ण का शुक्ल। कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ यानी आभारी होता है, और जो नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतज्ञ। फिर है क्रय, क्रय यानी होता है खरीदना, तो इसका हो जाएगा विक्रय यानी बेचना। खरा, खरा का क्या हो जाएगा? खोटा, यानी बिल्कुल शुद्ध हो वो खरा है, और जो नहीं हो वो खोटा। फिर है गुण, गुण का दोष। अब देखिए आगे है गुरु, गुरु का अपोजिट क्या होगा? लघु। फिर है जल, जल का अपोजिट हो गया थल। फिर नेक्स्ट है जन्म, जन्म का हो जाएगा मरण। तरल, जो लिक्विड होती है ना उसको बोलते हैं तरल, तो इसका हो जाएगा ठोस। फिर है जड़, जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन। अब देखिए आगे है दुर्गम, मतलब जो काम बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, उसे बोलते हैं दुर्गम, तो इसका विलोम क्या हो गया? सुगम यानी आसान। फिर है दूर, दूर का पास भी हो सकता है और निकट भी। फिर दे रखा है देश, देश का विलोम शब्द हो जाएगा विदेश। वीर, वीर का क्या होगा? कायर। फिर है हंसना, हंसना का विलोम शब्द हो गया रोना। फिर है छोटा, छोटा का विलोम शब्द क्या हो गया? बड़ा। फिर है धर्म, धर्म का विलोम शब्द होगा अधर्म, है लग जाएगा आगे। न्याय, न्याय का हो गया अन्याय।
पराधीन यानी जो दूसरों पर डिपेंड होता है, दूसरों के अधीन होता है, उसे बोलते हैं पराधीन। और स्वाधीन जो स्वयं के अधीन हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो। फिर है प्रसन्न, प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न, जुड़ जाएगा आगे। पवित्र, अपवित्र। प्रारंभ यानी शुरुआत, और समापन यानी समाप्त होना। फिर है पक्ष, विपक्ष। पार, अपार। पूर्ण का अपूर्ण, सब में इनमें जुड़ जाएगा आगे। फिर है पराजय, पराजय का क्या होगा? विजय। नेक्स्ट है पूर्व, पूर्व का क्या होगा? पश्चिम। प्राचीन, प्राचीन मीन्स होता है पुराना, तो इसका हो जाएगा नवीन यानी नया। ठीक है, तो अगर पुराना आएगा तो पुराना का हम विलोम लिखेंगे नया, लेकिन अगर प्राचीन आएगा तो उसका हम लिखेंगे नवीन। ठीक है। फिर है कठिन, कठिन का क्या होगा? सरल। कठोर का कोमल। फिर है माता, पिता। भीतरी यानी अंदर होता है, और बाहरी यानी बाहर। भयभीत जो बहुत डरा हुआ हो, और निर्भय जिसे डर नहीं हो, तो भयभीत का अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्भय। फिर है बेईमान, बेईमान का क्या होगा? विलोम शब्द हो जाएगा इसका ईमानदार। फिर मान सम्मान का हो जाएगा अपमान, मान आएगा तब भी उसका अपमान होगा, और सम्मान होगा तो भी उसका अपमान ही विलोम शब्द आएगा। ठीक है। फिर है राग, राग का हो जाएगा द्वेष। फिर दे रखा है रात, रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन। उसके बाद में है लायक, लायक का क्या होगा? नालायक, जो किसी काम का ही नहीं हो। सफल, असफल। फिर दे रखा है सस्ता, सस्ता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? महंगा। फिर दे रखा है सरस, सरस का क्या होगा? नीरस। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। फिर दे रखा है सुलभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, जो आसानी से मिल जाए सुलभ, जिसको मिलना बहुत मुश्किल हो वो दुर्लभ। सद्गुण यानी अच्छे गुण होते हैं वो सद्गुण कहलाते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा दुर्गुण, जो बुरे गुण होते हैं। फिर है सौभाग्य, सौभाग्य का क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। फिर है स्वच्छ, स्वच्छ का हो गया मलिन यानी गंदा। फिर है शुभ, शुभ का अपोजिट क्या होगा? अशुभ। शांति, शांति का हो जाएगा अशांति। हानि नुकसान, उसका हो जाएगा लाभ। फिर है परिचित, परिचित होता है जानकार, और इसका अपोजिट क्या हो गया? अपरिचित, जिसे हम जानते ही नहीं है। फिर है भारी, भारी का क्या होगा? हल्का। उसके बाद दे रखा है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या होगा? अपकृष्ट। फिर है मालिक, मालिक का क्या हो जाएगा? नौकर। फिर है राजा, राजा का विलोम शब्द होगा रंक, जिसके बाद कुछ नहीं होता। सनाथ, सनाथ का विलोम होता है अनाथ, अनाथ जिसके कोई नहीं हो, और सनाथ जिसके सब कोई हो। फिर है सरल, सरल का विलोम हो जाएगा कठिन। फिर आगे है धनी, धनी का क्या होता है? धनवान जो होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा निर्धन, गरीब, जिसके पास कुछ नहीं हो। फिर है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी जो सामने है हमारे, अप्रत्यक्ष जो हमारे सामने नहीं हो, तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है। फिर है सदाचार, सदाचार का हो जाएगा दुराचार, यानी बुरा आचरण करने वाला दुराचारी कहलाता है, जो अच्छा आचरण करता है सदाचारी। संभव, संभव का अपोजिट हो जाएगा असंभव। फिर है समान, समान का अपोजिट क्या होगा? असमान। सुख, सुख का अपोजिट हो गया दुख। फिर है स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी जो अपना शासन जहाँ हो वो स्वतंत्र, और परतंत्र जो जहाँ दूसरों का शासन चलता है उसे बोलते हैं परतंत्र यानी गुलाम होना। फिर है सुगंध, सुगंध का हो जाएगा दुर्गंध, सुगंध यानी खुशबू आती है, दुर्गंध बदबू आना। सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा? कुरूप। फिर है हर्ष, हर्ष का हो जाएगा शोक। अब है हित, हित का हो जाएगा अहित। फिर दे रखा है सिर, सिर का विलोम क्या हो गया? पैर। फिर है दृश्य, अदृश्य यानी एक दिखाई दे और एक गायब हो जाए। फिर है सूखा, सूखा हो जाएगा वर्षा, यानी एक जहाँ वर्षा नहीं हो सूखा पड़ जाता है, दूसरे से बहुत ज़्यादा वर्षा हो तो सूखा अपोजिट हो जाएगा वर्षा। फिर है विशेष, विशेष का अपोजिट हो जाएगा सामान्य, और वीरता का कायरता।